ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना रियासती कमेटी की क़यादत में हैदराबाद के हिमायत नगर वाई जंक्शन पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहाना फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कारकुनान ने प्ले कार्ड्स उठाकर जंग के खात्मे और आलमी अमन के क़याम का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए AIYF तेलंगाना के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी और रियासती सेक्रेटरी कल्लूर धर्मेंद्र ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में ईरान पर किया जाने वाला हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए और मसाइल को बातचीत और सिफारती तरीक़ों के ज़रिए हल किया जाए। उन्होंने कहा कि तारीख बारहा साबित कर चुकी है कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं होती, बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आलमी अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इसके बावजूद साम्राज्यी ताकतें अपनी सियासी और माशी मुफादात के लिए मशरिक़ वस्ता को मुसलसल जंग का मैदान बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के खिलाफ मौजूदा जंगी माहौल इसी खतरनाक साम्राज्यी पॉलिसी का हिस्सा है। जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम को होता है। मजदूर, किसान, गरीब आवाम, ख़वातीन और बच्चे इसके सबसे बड़े मुतासिरीन होते हैं। माजी में मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंगों के बायस लाखों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और करोड़ों अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को फौरी ताकत के जरिए हल करने की कोशिश आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। हथियारों के जरिए मसाइल का हल दुनिया को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल देता है। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल को बातचीत, बाहमी एहतराम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए हल किया जाए। AIYF ने दुनिया भर के मजदूर तबके, जमहूरी क़ुव्वतों और अमन पसंद अवाम से अपील की है कि वो अमेरिकी साम्राज्यी जंगी पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें और आलमी अमन के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी सूरत हाल भारत की खारिजा पॉलिसी में भी एक गहरे बहरान की अक्कासी करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत वाशिंगटन के दबाव के सामने झुकती नजर आ रही है, जिससे भारत की खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी और इसकी तारीख़ी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कमज़ोर हो रही है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में AIYF के रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट निरल कांति श्रीनाथ, रियासती ऑफिस बैरियर्स तेज पारी वेंकटेश्वरलू, कोकंडा शंकर, चेपुरी कोंडल, माइसरम भास्कर और महमूद समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद हिमायत नगर नारायणगढ़ के पास इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान पे लगातार जंग की जा रही है उसको फ़ौरन रोकने का मुतालबा करते हुए AIYF के आदरम में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से हमने ये मांग की कि हिंदुस्तान की हुकूमत से कि फ़ौरन हिंदुस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर ईरान पर जो लगातार इसराइल और अमेरिका और 11 मुल्कें मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके सदर को भी मार दिया गया और वहाँ पर स्कूल पर और बच्चों को भी मारा जा रहा है, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे हैं। कई जहाँ पर रहायश गाहों पर लगातार बमबारी कर वहाँ के अवाम को और वहाँ के इंसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन दुनिया के जो अमन पसंद ममालिक हैं उनको लेकर ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका आज ईरान को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का साथ लेकर इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला करवा कर और ईरान के ऊपर हमला कर ईरान को नाजायज़ कब्जा कर वहाँ पर जो ऑयल है, पेट्रोल है, वहाँ पर जो मादनियत है उनको नाजायज़ तौर पर हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं कि नाजायज़ हमले को रोका जाए। और जिस तरह से आज अमेरिका पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वेनेजुएला के भी हमने हाल ही में देखा कि वेनेजुएला के वहाँ के प्रेसिडेंट को भी वहाँ से रात उनके घर से गिरफ्तार कर लेकर गया, वहाँ से किडनैप कर लेकर चला गया। तो इस तरह की दुनिया के अंदर अमेरिका की दहशत और वहशत और नफरत और दादागिरी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो ये अमेरिका का एक इम्पीरियलिस्ट कंटेंट हमें नज़र आ रहा है। तो उसकी हमें सबको मज़ामत करनी चाहिए। और हिंदुस्तान की भी ये तारीख हुई है, जब भी दुनिया के अंदर जंग हुई तो हिंदुस्तान ने एक अहम रोल अदा किया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भी दुनिया के अंदर अमन को कायम करने के लिए तमाम मुल्कों को लेकर और मुल्कों की जंग रुकाने की कोशिश की। लेकिन आज के वज़ीर आज़म जो पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में इसराइल का दौरा करके इसराइल को सपोर्ट किया और अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामगिरी कर रहे हैं। अमेरिका से हर चीज़ हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी और हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स के मामला भी अमेरिका से डिसाइड करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ है। हम सख्त मज़ामत करते हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान आज ठहरा हुआ है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान को चाहिए कि अपनी पुरानी तारीख पर लौटे। और आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भी दुनिया के अंदर और ख़ासतौर हिंदुस्तान के अंदर अमन को लेकर और जंग को रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर एहतजाज कर रहा है। और हम ये कहते हैं कि जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग ही अपने आप में एक मसला है। जंग से दुनिया की तारीख गवाह है कि तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। जंग ने
ही दुनिया को तबाह किया। जंग से कोई मसले हल नहीं है, इसके लिए अमन ही एक मसला है। इसके लिए दुनिया को अमन के तौर पर ले जाने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, इसमें ही इंसानियत की बका है।